हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ अभिलोक। मैं आपका स्वागत करता हूँ जस्ट डू इट एनी चैनल पे। आज का हमारा जो प्रोडक्ट है वो है न्यूयॉर्क स्टाइल ब्लूबेरी बेक चीज केक। परफेक्ट रेसिपी देने वाला हूँ। एक एक इंग्रेडिएंट्स आपको अच्छे से बताऊंगा। सब मेजरमेंट में आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दूंगा, लेकिन आप एक बार तो ये जरूर बना के देखिएगा। पहला हमें क्या करना है, फ्रोजन ब्लूबेरीज लेने हैं। फ्रोजन ब्लूबेरीज लेके उसको चढ़ाना है गैस के ऊपर। गैस के ऊपर चढ़ाना है, गैस को ऑन कर देना है। चलो हो गया गैस हमारा ऑन। और इसके अंदर हमें डालना है शुगर। शुगर की वजह से क्या होगा, इसको स्वीटनेस और गाढ़ापन दोनों चीजें मिलेंगी। और ये हम बना रहे हैं हमारा कंपोत। तो कंपोत हमारा रेडी हो रहा है। मेरे पास यहां पर कुकीज है, कुकीज को मैं लेते हूं करके ग्राइंड। तब तक आप एक काम कीजिए, हमारा इंट्रो देख लीजिए। हम मिलते हैं म्यूजिक के बाद। कुकीज ग्राइंड कर लेता हूँ। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। ओके जी, हमारा कुकीज का क्रम्बल रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, एक बाउल में निकाल लेना है। और एक सवाल, कुकीज का क्रम्बल कितना क्रस्ट रहना चाहिए, कितना मोटा या दरदरा या बारीक कैसे चाहिए? मैं कहूंगा आपको सिंपल सी बात, कुकीज का जो आप बेस बनाना है उसके लिए ज्यादा मोटा भी मत रखिए और ज्यादा बारीक भी मत रखिए। ज्यादा बारीक रखोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना मॉइस्ट उसमें पकड़ लेगा, या फिर बहुत ज्यादा चिपचिपा, खाने के टाइम पे पूरा का पूरा कुछ क्रंच जैसा नहीं आएगा। और अगर ज्यादा मोटा रखोगे, जब कट करोगे तभी वो आड़ा टेढ़ा कट जाएगा। तो बेटर है थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखिए। आप देख सकते हैं मैंने किसका किया हुआ है, हल्का सा दरदरा, जैसे कि हमारा सूजी रहता है ना, सेम सूजी के जैसे रखिए। थोड़ा सा सूजी से मोटा चलेगा। ठीक है, हमारा क्रम्बल रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। बटर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा कंपोत रेडी हो चुका है। हमारा बटर के साथ मिक्सचर भी रेडी है। ये मिक्सचर आपको कैसे देखना है कि कैसे होना चाहिए, तो देख सकते हो आप, इसको बाइंड करना है और अच्छे से वो बाइंड होना चाहिए। जब आप मुट्ठी में बाइंड करोगे, इसको ऐसे दबाओगे तो अच्छे से बाइंड होना चाहिए। तो समझ लेना आपका मिक्सचर अच्छे से बना हुआ है और सही है। हमारा बेस रेडी है, हमारा टॉपिंग रेडी है। अभी मेन हमारा काम, बनाएंगे चीज केक का बैटर। ठीक है, चलो चीज केक का बैटर बना लेते हैं। तो अभी चीज केक का बैटर बनाने के लिए हम यूज करेंगे फिलाडेल्फिया। मैंने यूज किया है फिलाडेल्फिया क्रीम चीज। आप कोई भी क्रीम चीज यूज कर सकते हो। तो क्रीम चीज के लिए क्रीम चीज को पहले तो हमें मैश करना है और बाद में इसको अच्छे से विस्क करके इसको थोड़ा फेंटना है। तो अभी हमने क्रीम चीज को अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसमें डालना है वैनिला एक्सट्रैक्ट। मेरे पास वैनिला पेस्ट है, आप वैनिला एसेंस भी यूज कर सकते हो। इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम
सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और उसमें क्या क्या है? शुगर, शुगर के साथ हम उसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च। याद रखना मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्नफ्लावर नहीं लिया। इसके साथ इसमें जाएगा अ पिंच ऑफ नमक, उसके साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जेड्स, तो इस तरीके से हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। इसको एक साथ मिक्स करेंगे और इस वक्त पे हम यूज करेंगे मिक्स करने के लिए एक स्पैचुला। क्योंकि मिक्सचर जो है वो ज्यादा हार्ड बनेगा और विक्स उसको झेल नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम स्पैचुला यूज करेंगे। ओके, लेमन्स का और वेनिला का जो मिक्सचर का एकदम स्मेल जो आ रहा है बहुत ही बढ़िया। अब वक्त है इसमें अगला इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की, जो है हमारा अंडा। हमने 2 अंडे लिए हैं, एक एक करके इसमें मिक्स करेंगे। पहले तो स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद विक्स से मिक्स करेंगे, जो करके उसमें कोई भी लंप ना रहे। पहला अंडा, अब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम फिर से विक्स का यूज कर सकते हैं। पहला अंडा मिक्स हो गया है, ऐड करेंगे दूसरा अंडा। ये मिक्सचर तो अभी मिक्स हो गया है। अगला इंग्रेडिएंट्स है, इसमें डालेंगे हम हेवी क्रीम या फिर कुकिंग क्रीम। हम इसमें कुकिंग क्रीम या फिर हेवी क्रीम ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से हमने सारी की सारी जो हेवी क्रीम थी वो हमने इसमें डाल दी है। हमारा चीज केक का मिक्सचर रेडी होने को आया है। बस एक इंग्रेडिएंट बाकी है, वो है हमारा लेमन जूस। तो लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। ये इस तरीके से ज्यादा व्हिप नहीं करना है। अगर ज्यादा व्हिप आप करोगे तो जो चीज केक रहेगा वो ज्यादा एरी हो जाएगा। एरी होने की वजह से क्रीमीनेस उसमें ज्यादा नहीं रहेगा। तो आपको ज्यादा व्हिप नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है कि एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा चीज केक का बैटर रेडी। अब हमें क्या करना है, हमें चीज केक का जो हमने क्रम्बल बना के रखा था, जो ये क्रम्बल है, ये क्रम्बल और ये बैटर, अभी क्रम्बल को हम हमारे ट्रे में सेट करेंगे। नीचे सेट करके उसके ऊपर बैटर डालेंगे और उसके बाद आगे की जानकारी आपको आगे ही दूंगा, क्योंकि आप अगर अभी सुन लोगे तो आप जाके फॉरवर्ड कर लोगे। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूं। बहुत सारे पॉइंट्स है जो मिसिंग है, अभी तक बताऊंगा नहीं, हर वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। तो अब हमने ये बॉटम का लूज बॉटम रहता है, ऐसा पैन लिया है जिसमें हम चीज केक इसमें सेट करेंगे। बाय चांस नीचे भी नहीं चिपकना चाहिए, वैसे चिपकता नहीं है, फिर भी रिस्क नहीं लेने के लिए मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, यानी कि बटर पेपर।
यहाँ पे लगा दिया है बॉटम में, जो करके हमारा चीज़ केक जो है वो सेफली निकल सके और सेफ रहे। और इसके बाद हम जो ये क्रम्बल है जो हमने बनाया हुआ है कुकीज़ का क्रम्बल, उसको हम इसमें सेट करेंगे अच्छे से दबा दबा के। आप देख सकते हो इसमें मैंने थोड़ा सा क्रम्बल बचा के रखा है, वो मैं कहते हैं ना प्लेटिंग के वक्त गार्निशिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से प्लेटिंग करता हूँ। जब आप कुकीज़ का बेस लगाओगे तो जितना हो सके उतना उसे अच्छे से दबा दबा के सेट कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने दबाना थोड़ा सा कंजूसी किया तो आपका चीज़ केक जब ये आप निकालोगे, कट करोगे, तभी आपका चीज़ केक पूरी तरीके से बेस उसका कट नहीं होगा और बिखर जाएगा। तो बेटर होगा आप जितना हो सके उतना अच्छे से इसको दबा देना। चाहे तो 2 मिनट दबाने के बाद 2 मिनट के लिए उसको बेक भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने अपने जो कुकीज़ का जो मैंने मिक्सचर बनाया था, कुकीज़ का मिक्सचर मैंने नीचे जो है फ्लैट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो कैमरा में, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अच्छे से फ्लैट करके रखो जो करके वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ये जो मिक्सचर हमने बनाया है क्रीम, वो क्रीम का मिक्सचर जो है वो इसमें पोर करना है। ऊपर के लेयर को मैंने पूरा अच्छे से फ्लैट करके ले लिया है। क्रीम का मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे एक पैन में पानी डालना है और उसको इस बैटर को हमें उसके ऊपर रखना है। और हमें पहले तो 350 फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें आधे घंटे तक इसको पकने देना है। उसके बाद क्या करना है, बिना ओवन खोले टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना है लगभग 150 सेल्सियस यानी कि 300 फ़ारेनहाइट तक। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि ये 2 बार टेम्परेचर बदल के क्यों बेक किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है, इसमें है अंडा। और अंडा क्या होता है, जब बेक होता है थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे तो वो रेज होता है। और अगर उसको आप छोटे टेम्परेचर पे अगर बेक करते नहीं रहोगे आधे घंटे तक, और आधा घंटा आप छोटे टेम्परेचर पे बेक नहीं करोगे तो वो सीधा फ्लैट हो जाएगा। तो वो फ्लैट ना हो इसके लिए हमें जो है वो 2 बार इसको बेक करना पड़ता है बिना ओवन खोले। पहले 180 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद आधा घंटा 180 डिग्री सेल्सियस पे करना है, फिर आधा घंटा के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करना है। और उसके बाद भी आधे घंटे के लिए ओवन को बंद करके ओवन में ही मिक्सचर को छोड़ दे, जो करके वो अच्छे से कहते हैं ना अपना जो हाइट है या फिर वॉल्यूम है वो अच्छे से पकड़े रखे, वो नीचे ना बैठे। ठीक है, अब मैं इसको ओवन में डालने जा रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप ट्रे में पानी डालोगे तो पानी इसके गैप की वजह से अंदर ना चला जाए, इसके लिए हमें एक सिल्वर फॉइल लेना है और उसको इस तरीके से बाजू से टप करना है, जो करके पानी इसके बैटर के अंदर ना चला जाए। इस तरीके से आप कोट कर सकते हो। अब इस ट्रे में हमें पानी डालना है और इसको बेकिंग के लिए डालना है। One eternity later. आखिरकार हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारा चीज केक जो है अच्छी तरीके से बेक होके तैयार हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख के कूल डाउन किया हुआ है, अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये कटिंग के लिए परफेक्टली रेडी है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसके जो एजेस है उस एजेस को थोड़ा सा स्क्रैप करके लेना है। गर्म पानी में आपको नाइफ को डुबाना है, गर्म पानी लेना है। ओके, इसकी वजह से आपका चीज केक जो है वो खराब नहीं होगा।
चलो अच्छे से देखते हैं होता है कि नहीं रिमोट। बढ़िया, बहुत ही प्यारा तरीके से निकला है चीज़केक हमारा। तो इस तरीके से हमने बटर पेपर जो नीचे लगाया हुआ था पार्चमेंट पेपर, वो हमने निकाल लिया है। अब हम शुरू करेंगे इसका कटिंग और गार्निशिंग करना। तो हमें पहले क्या करना है, पहले तो ध्यान में रखना है कि आपके पास एकदम गर्म पानी हो तैयार, जिसमें आप नाइफ डुबा सके, क्योंकि चीज केक जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा आपका स्टिकी रहेगा। तो आपको एक काम करना है, नाइफ को गर्म पानी में डुबा के बाद में फिर आपको कट करना है। मेरे पास बड़ी नाइफ नहीं है, इसलिए फिर मेरे को छोटी नाइफ से आधा आधा कट करना पड़ रहा है। मुझे एक सवाल है आपसे, मुझे एक बताना, आपको क्या लगता है ये ब्लूबेरी चीज केक है? जिन जिन लोगों ने जवाब दिया होगा कि ये ब्लूबेरी चीज केक है, वो लोग गलत है। ये ब्लूबेरी चीज केक नहीं, ये चीज केक बेस है। इसके ऊपर आप जो टॉपिंग डालोगे वो चीज केक ये बनेगा। ये स्ट्रॉबेरी चीज केक भी बन सकता है, मैंगो भी बन सकता है, ब्लूबेरी भी बन सकता है, पैशन फ्रूट भी बन सकता है। जो चाहे मन चाहे आप चीज केक इससे बना सकते हो। तो ये चीज केक बेस है। अगर मैंने इसके बैटर के अंदर ब्लूबेरी डाला होता तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूबेरी रहता, लेकिन अब आप इस एक चीज केक से जो मन चाहा चीज केक आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरी तरीके से कट कर लेता हूं। तो मैंने 2-3 पीसेस कट कर लिए हैं, आपको मैं दिखाता हूं। ये देख सकते हो आप, हमारा चीज केक बढ़िया से वॉल्यूम आया है, अच्छे से दिख रहा है। चीज केक का कलर, चीज केक का जो क्रस्ट का क्वांटिटी है, या आपको चीज केक का जो क्रीम का क्वांटिटी है, एकदम परफेक्ट आया है, एकदम परफेक्टली बेक हुआ है और क्रीमी बहुत ही अच्छे से है। आप देख सकते हो कितना क्रीमी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने यहाँ पर हाथ लगाता हूँ, ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से क्रीम जैसा चीज केक निकल रहा है। बहुत ही अच्छा क्रीमी बना है। तो अब इसके प्लेटिंग की शुरुआत करते हैं। पहला मैं ये एरिया पूरा क्लीन कर लेता हूँ और फिर हम प्लेटिंग के लिए शुरुआत करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं प्लेटिंग के लिए। प्लेटिंग के लिए मैंने क्या क्या लिया है, पहला तो चीज केक जो हमारा बेस है, डिश का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा है कंपोत। देख लीजिए, मैंने कुछ लोग क्या करते हैं, कंपोत को गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्नस्टार्च डाल देते हैं पानी में घोल के, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आप फ्रोजन ब्लूबेरीज लोगे और उसके साथ शुगर खाली यूज करोगे, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करोगे, तो आपको किसी भी तरीके की कॉर्नस्टार्च वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मेरा कंपोत अच्छे से रेडी हुआ है। कंपोत है मेरे पास। सिंपल सी प्लेटिंग करेंगे, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली प्लेटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं रहती, वो बोलेंगे कि मेरे पास तो ये चीज़ है नहीं, मैं क्या करूँ। तो वो लोग बहाना लगा देंगे कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए नहीं बनाया। तो बेटर है हम सिंपल सी प्लेटिंग करते हैं जो सब लोग कर सके। ओके, हमने पहले तो कंपोत का जो था वो सारा का सारा देख सकते हो अच्छे से लगा लिया है। प्लेटिंग के लिए देखा, ब्रश लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, वो जो मिस हो गया है पार्ट वो अच्छा दिख रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्रम्बल लेंगे। क्रम्बल को हम बॉर्डर्स में डाल देंगे। राइट, क्रम्बल का काम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम चीज केक लेंगे, चीज केक को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे।
हम कौन सा पीस ले, चलो कोई भी ले लेते। एक पीस ले लिया, इसको हमने इस तरीके से थोड़ा क्रॉस करके रख दिया। इसके ऊपर हम डालेंगे कंपोट। कंपोट के लिए मुझे एक स्पून चाहिए, मैं स्पून लेके आता हूँ। मैं स्पून लेके आ चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, कंपोट को ब्लूबेरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैंने क्या बोल दिया, कंपोट को ब्लूबेरी के ऊपर नहीं, चीज केक के ऊपर। सॉरी गलती हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बढ़िया लग रहा है। शायद आपने कुछ बताया नहीं। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से प्लेटिंग की है। मॉडल वॉक दिखाते ना, ऐसे इस साइड से देखो, फिर इस साइड से देखो। वाओ, ब्यूटीफुल। फिर बीच में से देखो, फिर रिटर्न जाओ। नहीं, रिटर्न नहीं जाना है, और भी काम करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। इसको मैं क्रीम का एक डॉट डालूंगा, एक सिंपल सा डॉट, और उसके ऊपर डालूंगा मैं एक गोल्ड प्लेटेड ब्लूबेरी। और उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड लीव्स है मेरे पास है, इसलिए डाल रहा हूँ। जस्ट मेरा गार्निशिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं कुछ की जरूरत नहीं है कि ये करना ही है करके। परफेक्ट। तो आखिरकार फाइनली हमारा ब्लूबेरी चीज केक रेडी है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, और एटलीस्ट इतना देखो, मॉडल को देख लो एक बार, इतना अच्छा केक बना के आपको दिखाया है। एक रेसिपी को एक बार ट्राई करना, और प्लीज 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 चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक मास्टर टिप है जो आपको मैं देना चाहूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जब आप बेकिंग करते हो, बेकिंग करने के टाइम पे बेकिंग का जो मैंने टेम्परेचर आपको बोला है, उस टेम्परेचर 180 पे 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद 150 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, और ओवन को बंद करके रख देना है। केक को अंदर ही रखना है, ओवन को खोलना नहीं है। जिससे क्या होएगा, आपका वॉल्यूम ज़्यादा डाउन नहीं होगा, अच्छे से बेक होगा, अच्छे से कुक होगा। और उसके बाद मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि केक जेली के जैसा एकदम ढीला रहेगा। तो जब भी आप बाहर निकालोगे तो पहले उसके बॉर्डर्स को थोड़ा सा कहते हैं ना, स्क्रैप करके लेना, जो करके केक जब भी वॉल्यूम उसका डाउन होगा तो पूरी तरीके से कम होगा, ना कि बीच में से बैठ जाएगा अगेन। तो बेटर रहेगा आप इस तरीके से करोगे। आप देख सकते हो केक किस तरीके से अच्छे से आप देख सकते हो, सारे लेवल्स पे है, हर जगह पे एक ही लेवल का चीज केक है। तो और सेकंड पॉइंट है, जब भी आप कट करोगे, कट करने के पहले गरम गरम में कट मत करना, क्योंकि वो जेली जैसा एकदम ढीला रहेगा। तो बेटर रहेगा कि आप एटलीस्ट ओवरनाइट के लिए उसको फ्रिज में रख दो, या फिर मिनिमम 2 से 3 घंटे तो रखना ही रखना है, जो करके वो अच्छे से बाइंड हो जाए। और आपका चीज केक फिर कटिंग के लिए रेडी है, खाने के लिए रेडी है। अब मेरे चैनल का नाम है जैसे कि जस्ट डू इट एंड ईट, तो मैं जरूर अभी खाऊंगा, लेकिन आपके सामने नहीं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, तो मुझे खाना है, मैं जा रहा हूं। मेरे को जाना पड़ेगा। आप भी जाइए, खुद बनाइए, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आपको इसमें से रेसिपी में कुछ अगर और चाहिए रहेगा, कुछ और इसके बारे में जानने का रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके मन में, मुझे जरूर पूछना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में। जस्ट डू इट एंड ईट। आंखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो। कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा
थोड़ा तड़का सा लगा ले, ओ